अगर आपको एक राइट पेनी स्टॉक्स मिल गया तो इसका मतलब है यू आर अबाउट टू हिट अ जैकपॉट। क्या आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या एज एन इन्वेस्टर आपको पेनी स्टॉक बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, पेनी स्टॉक्स के साथ बिल्कुल यही होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन मनी और इस वीडियो में पेनी स्टॉक्स के बारे में होगी बात। और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ पेनी स्टॉक्स का नाम जिसको लेके आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर है जो पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल होता है और इसका जो रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कोई एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को देखते हो जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, ये सारे लोग अपने फॉर्चून बनाए हैं पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। जो सारे पेनी स्टॉक्स में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो बाद में जाके मल्टी बैगर बन गया। अगर हम बात करें यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में, जो भी शेयर्स जिसकी प्राइस $1 या $1 से कम के है उसे यूएस में पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। वहीं इन इंडिया उन सारे स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स कहा जाता है जिसकी प्राइस ₹50 या ₹50 के नीचे रैंक करता है। लेकिन ये एक मोटा मोटा डेफिनेशन है। पेनी स्टॉक्स डिटरमाइन करने के टाइम पे आपको उस स्टॉक्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, बुक वैल्यूज है, वो भी देखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो मिड कैप कंपनीज है जिसकी शेयर प्राइस ₹50 से कम है, लेकिन वो सारे कंपनीज पेनी स्टॉक्स नहीं है। पेनी स्टॉक बेसिकली स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनीज होती है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और जो माइक्रो कैप कंपनीज है इनमें डिफरेंस वही है। लार्ज कैप कंपनीज उन सारे लार्ज कंपनीज है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है और मिड कैप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 करोड़ के नीचे होता है। इंडिया में बहुत सारे मिड कैप कंपनीज है जिसकी शेयर का जो प्राइस है वो ₹50 या ₹50 के कम के है। तो उन प्राइस के साथ पेनी स्टॉक को कंफ्यूज मत कीजिएगा। पेनी स्टॉक्स हमेशा प्राइस से नहीं देखा जाता, बुक वैल्यू प्राइस टू अर्निंग रेशियो से देखा जाता है। मैं आपके साथ सिंपली कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जिससे आपको पता चले जो पेनी स्टॉक्स है उसकी जो की फीचर्स उसके बारे में। पहला पॉइंट है इन लिक्विडिटी। पेनी स्टॉक्स बहुत ही रिस्की होता है और छोटे अननोन कंपनीज की होती है, तो जो ट्रेडर्स है उनको इन कंपनीज के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं रहता, तो इसीलिए इन सारे शेयर्स की जो वॉल्यूम है वो कम है। बहुत सारे लोग इन शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, इसको परचेज या सेल नहीं करते। ऐसे बहुत टाइम आएगा जब आप चाहते हो कोई पेनी स्टॉक को सेल करना, लेकिन वो सेल नहीं होगा क्योंकि उसका बायर नहीं है मार्केट में। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, पेनी स्टॉक्स के साथ बिल्कुल यही होता है। पेनी स्टॉक्स बेसिकली छोटे कंपनीज का होता है, तो उनके पास बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होती है, फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। अगर आपको एक राइट पेनी स्टॉक्स मिल गया तो इसका मतलब है यू आर अबाउट टू हिट अ जैकपॉट। तीसरा पॉइंट है लो कॉस्ट। पेनी स्टॉक की जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही कम होता है, तो आपके पास एज एन इन्वेस्टर ऑप्शन रहता है। आप छोटे से अमाउंट इन्वेस्ट करके बहुत सारे शेयर्स को एक्वायर कर सकते हो। और चौथी पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्क। पेनी स्टॉक्स के साथ बहुत सारे रिस्क है। ये स्टॉक बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होते शेयर मार्केट में, तो आपको इन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। जब बुल मार्केट आता है तो ये शेयर बहुत ज्यादा रन करता है और वहीं पे अगर मार्केट में क्रैश हो गया तो पेनी स्टॉक बिल्कुल दब जाता है और पेनी स्टॉक्स में लोअर सर्किट भी लग जाती है। तब अगर आप चाहो तो इन पेनी स्टॉक्स को सेल नहीं कर सकते हो, आगे जाके आपको कोई बायर नहीं मिलता। तो अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये जो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताया की फीचर्स, इसे दिमाग में रखिएगा। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आप लार्ज कैप या कुछ हद तक मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। दूसरा हो सकता है रिटर्न। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखता है मार्केट में, अगर आप देखते हो कि एक बुल रन आ रहा है, कन्विक्शन है कि ये जो स्टॉक है ये आगे जाके और बेहतर करेगा, कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है आगे जाके, तो आप उन सारे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो सकता है आपका पहला रीजन टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक। दूसरी रीजन हो सकती है चीप प्राइसिंग। पेनी स्टॉक्स का जो प्राइस है ये बहुत ही चीप है। थोड़े अमाउंट इन्वेस्ट करके आप बहुत सारे शेयर्स को इकट्ठा कर सकते हो। अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है जहां पे आप थोड़े से जो पोर्टफोलियो का परसेंटेज है वो आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आपका जो रिटर्न है वो एनहांस हो सके। जब भी एक बुल रन आता है या एक मार्केट अच्छा चल रहा है,
तब आपको एक अच्छा रिटर्न ये पेनी स्टॉक दे सकता है। और कभी भी मार्केट क्रैश भी हो जाए, क्योंकि आपके पास बहुत ही छोटे से एक्सपोजर है पेनी स्टॉक्स में, आपके पोर्टफोलियो में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मल्टी बैगर। कभी भी कोई भी शेयर जब मल्टीपल टाइम्स ग्रो होता है उसे हम मल्टी बैगर कहते हैं। जिसकी प्राइस मल्टीपल टाइम बढ़ जाता है उसे हम मल्टी बैगर कहते हैं। अगर आप मार्केट में देखोगे, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज ज्यादा मल्टी बैगर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो एक लार्ज कैप कंपनी से कहीं गुना ज्यादा है। तो ये जो कंपनी जब जब ग्रो होता है तो इनकी जो स्टॉक की प्राइस है वो भी ग्रो होता रहता है। अगर आप अपने एनालिसिस से पता करते हो कोई ये कंपनी का बहुत अच्छा पोटेंशियल है जो आज के दिन पे एक पेनी स्टॉक्स है लेकिन आगे जाके अच्छा कर सकता है, आप उस शेयर पे इन्वेस्ट कर सकते हो मल्टी बैगर रिटर्न कमाने के लिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन से मैं बोलूंगा आपको जरूर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक ही ऐसा स्टॉक है जो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देता है। आपकी लार्ज कैप और जो मिड कैप कंपनीज है उसे मल्टी बैगर बनने में कहीं गुना ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो पेनी स्टॉक्स है, जो माइक्रो कैप कंपनीज है, वो 1000 गुना बढ़ जाता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूं पेनी स्टॉक्स में और मैं दूसरों को भी एनकरेज करता हूं कि वो अपने एनालिसिस के जरिए कोई एक अच्छा पेनी स्टॉक चुने, एक अच्छा कंपनी चुने जिसके सामने ग्रोथ पोटेंशियल हो। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो उसकी जो प्राइस है वो भी ग्रो होगा, और जैसे प्राइस ग्रो होगा इन्वेस्टर के भी बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। अब बात करते हैं कुछ पेनी स्टॉक्स जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है 2021 में इन्वेस्ट करने के लिए। उन स्टॉक्स का नाम है PSL लिमिटेड, सांतरा प्रोजेक्ट लिमिटेड और एक है नेटवर्क लिमिटेड। ये 3 कंपनी मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। लेकिन और एक बार मैं आपको बता दूं, ये सारे कंपनीज कोई रेकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी तरफ से अपना होमवर्क करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो आशा है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस आपको आगे तक मिलते रहे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कुछ बुक्स का नाम एनलिस्ट करके रखा हूं, अगर आप चाहते हो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।